Hello everyone, welcome back to this AI 900 certification series. In the last video, we discussed about the module one. There, like we discussed about different types of AI, and we saw the guiding principle of the responsible AI. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजरली ऑन द मशीन लर्निंग. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है बिकॉज 30 to 35% इसमें से ही आता है. ठीक है, तो मशीन लर्निंग पे बात करने से पहले हम देख लेते हैं कि इसको डिफरेंट सेक्शंस में कैसे डिवाइड किया हुआ है मैंने. तो हम 3 सेक्शन में बात करेंगे इसकी. पहले हम देखेंगे मशीन लर्निंग टाइप्स के बारे में, फिर हम बात करेंगे मशीन लर्निंग कंसेप्ट्स के बारे में, जो कोर कंसेप्ट हैं उसके, जो आपको पता होने चाहिए अगर आप मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ते हैं तो. फिर हम बात कर लेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एल्गोरिथम दैट आर अवेलेबल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दी मशीन लर्निंग टाइप्स. तो सब देखो 3 तरीके के इसके टाइप होते हैं: सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग. एक एक करके इन पे बात करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में. ठीक है, तो देखो 2 चीज़ें होती हैं. एक तो लेबल, ठीक है, लेबल एंड फीचर. तो लेबल क्या होता है, लाइक किसी भी इमेज में हमको फाइंड आउट क्या करना है. सपोज कोई इमेज है या फिर कोई भी टेक्स्ट है जिसमें से हमको कुछ फाइंड आउट करना है, तो उसको हम जनरली बोलते हैं लेबल. उसको क्लास भी बोल सकते हैं, कैटेगरी भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो सुपरवाइज्ड लर्निंग की डेफिनेशन क्या हुई? ट्रेनिंग अ मॉडल यूजिंग अ लेबल्ड डेटा. ठीक है, डेटा विद द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो लेबल्ड का मतलब ही वो है जिसमें ऑलरेडी आंसर आपका होगा. एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं ईमेल स्पैम डिटेक्शन. ठीक है, तो मान लो अगर आप कोई भी AI क्रिएट कर रहे हो या फिर मशीन लर्निंग एक क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो अगर मान लो आपके पास काफ़ी सारे मेल हैं, सपोज आपके पास अगर 1000 मेल हैं जिसमें से आपको ऐसा मशीन लर्निंग या फिर AI आपको क्रिएट करना है जो अपने आप मेलों को डिटेक्ट कर ले कि 1000 मेल में से कितने मेरे मेल स्पैम हैं और कितने स्पैम नहीं हैं. तो उसमें क्या होगा, आपने एक लेबल उसको दे दिया कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्पैम. ठीक है, कि कितने मेल स्पैम है कितने नहीं है. तो आपने एक चीज़ उस पर फिक्स कर दी, तो वो क्या हो गया, लेबल हो गया आपका. तो किसी भी अगर मशीन लर्निंग में अगर आप लेबल डिफाइन करते हो तो उस लर्निंग को हम बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग. ठीक है, आपको सिंपल इतना याद रखना है कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास लेबल्स अवेलेबल होते हैं. लाइक दूसरा एग्जांपल देखें तो हाउस प्राइडिंग प्रिडिक्शन. अगर हाउस की प्राइस का प्रिडिक्ट करना हो, ठीक है, तो उसमें जो प्राइस है वो हो जाएगा मेरा लेबल. क्योंकि मेरे को जो मतलब एक तरीके से जो मेरा आउटपुट है, जो भी मैं काम करना चाहता हूँ उसका जो आउटपुट है उसको हम बोलते हैं लेबल. ठीक है, तो आपको पहले तो देखो लेवल समझना पड़ेगा. आगे जब हम कॉमन फीचर्स की बात करेंगे तो उसमें लेवल आएगा, उसको हम डीप में देखेंगे. बट अभी के लिए आप ऐसा समझ लो कि कोई भी जो आउटपुट है वो एक तरीके से लेवल हो जाता है. तो जब भी हम लेवल को डिफाइन कर देते हैं तो उस टाइप की मशीन लर्निंग को हम बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग. ठीक है, इसमें कुछ कुछ एल्गोरिथम होती हैं लाइक डिसीजन ट्री, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड न्यूरल नेटवर्क. ये एल्गोरिथम में आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इनके नाम याद रख सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है लाइक व्हाट आर द एल्गोरिथम फॉर द सुपरवाइज्ड लर्निंग. ठीक है, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, तो आपको उसमें से कोई सिलेक्ट करना होता है, तो आप एक बार इनको गो थ्रू कर सकते हो, या फिर उनके नाम तो आप याद ही रखना. ठीक है, आपको आई होप सुपरवाइज्ड लर्निंग का समझ में आया हो, जिसमें हम ऑलरेडी एक चीज़ बता देते हैं कि हमको मतलब पता क्या करना है. ठीक है, कोई भी मान लो अगर इमेज भी हुई, इमेज में हमने मशीन को बता दिया कि मतलब इमेज में एप्पल है या नहीं है. ठीक है, इमेज में कार है या नहीं है, तो वो हो जाती है सुपरवाइज्ड लर्निंग, क्योंकि उसमें हमने ऑलरेडी बता रखा है कि लाइक व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड. सेकंड नंबर पे आ जाता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. ये उसका थोड़ा सा उल्टा हो जाता है बिकॉज इसमें कोई भी लेबल डिफाइन नहीं होता है. इसमें क्या होता है कि आप मतलब मशीन को बस ट्रेन करते हो डेटा पे. अगर आप उसको डेटा प्रोवाइड करा देते हो तो वो अपने आप खुद को ट्रेन कर लेता है. उसके बाद आप उस पर अपना जो भी टास्क है वो परफॉर्म कर सकते हो. तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो मॉडल फाइंड हिडन पैटर्न्स और ग्रुपिंग इन अनलेबल्ड डेटा. ठीक है, इसमें कोई भी लेबल नहीं होता है, वो जस्ट पूरे डेटा को रीड करता है और खुद के ही पैटर्न्स बनाता है और ग्रुपिंग कर देता है. ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं. कस्टमर सेगमेंटेशन, मार्केट बेस्ड एनालिसिस, पीपल बाइंग ब्रेड आल्सो बाय बटर. ठीक है, मतलब इसमें आपको मान लो कोई भी अगर ऐसा प्रिडिक्शन करना है कि मतलब या तो कोई फाइंड आउट करना है कि कितने मेरे कस्टमर हैं जो ब्रेड भी खरीदते हैं और जो बटर भी खरीदते हैं. ठीक है, तो उस केस में इसको बोलेंगे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसमें आप एक तरीके से डेटा पहले से ही फीड होता है, उसमें कोई भी लेवल वगैरह उसमें डिफाइन नहीं होता है, लेकिन एक बार ट्रेनिंग हो जाती है
उसके बाद फिर आप उससे पूछ सकते हो, मशीन लर्निंग से या फिर एआई से आप पूछ सकते हो कि लाइक कितने ऐसे लोग हैं, तो वो अपने आप बता देगा आपको। ठीक है, एक एग्जांपल और है जो काफ़ी पॉपुलर होता है, मतलब जब भी हम एग्जाम की तैयारी करते हैं एआई 900 की, यूज टू आइडेंटिफाई ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव सिमिलर परचेजिंग हैबिट। अगर किसी को कंपनी को अपने कस्टमर्स में से कोई ऐसा ग्रुप निकालना हो या फिर आइडेंटिफाई करना हो कि कितने लोग ऐसे हैं जिनकी सिमिलर परचेजिंग हैबिट है, लाइक कितने लोग ऐसे हैं जो सपोज रात में 8 बजे खाना ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से वो उस टाइप का डेटा कंपनी निकाल सकती है अपनी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगा के। तो उस टाइप की हम लर्निंग को बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसमें कोई भी चीज़ पहले से फिक्स नहीं होती, इट डिपेंड ऑन आउटपुट। ठीक है, और आपको ये बस इतना याद रखना है कि जब भी अगर कोई ग्रुप शब्द आता है कि जिसमें एक ग्रुपिंग हो रही है डेटा की या फिर किसी भी चीज़ की, ठीक है, तो उस केस में आपको ऑप्शन मार्क करना है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की। इसमें एल्गोरिथम होती है के मीन्स हायरार्की एंड क्लस्टरिंग। ठीक है, आपको ये याद रखना है, 2-3 नाम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर देख लेते हैं हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में। इसमें क्या होता है, मॉडल लर्न बाय इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट, गेटिंग रिवार्ड्स और पेनल्टी। ठीक है, ये इतना पॉपुलर नहीं है, क्योंकि अगर इसके एग्जांपल देखें तो इसमें क्या होता है, गेम प्लेइंग एआई जो चेस वगैरह होते हैं जो ऑलरेडी एआई बेस्ड होते हैं, उसमें ये लर्निंग यूज होती है। ठीक, इसमें क्या होता है, लाइक वो एक तरीके से ट्रायल एंड एरर फीचर पे काम करते हैं। ठीक है, मतलब वो दे कैन इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो एक तरीके से वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं, और फिर वो जैसा जैसा उनको ट्रेन किया जाता है वो वैसे वैसे ट्रेन होते रहते हैं, और फिर वो ट्रायल एंड एरर चीज़ पे बेस होते हैं। इसमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग में ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी आ जाती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये कॉमन मशीन टाइप का आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा। ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ इतना कवर किया है कि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग सके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप अगर इतना भी पढ़ लेते हो तो लाइक इट इज सफिशिएंट टू पास द एग्जाम, बिकॉज इट्स जस्ट अ फंडामेंटल कोर्स जिसमें आप अपने फंडामेंटल्स को क्लियर कर पाओ। सेकंड सेक्शन की बात कर लेते हैं, विच इज कोर मशीन लर्निंग कंसेप्ट्स। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे फीचर्स और लेबल की। फीचर्स को देख लेते हैं सबसे पहले। एन इनपुट वेरिएबल यूज टू प्रेडिक्ट आउटपुट सच एज एज, इनकम फॉर प्रेडिक्टिंग क्रेडिट रिस्क। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से हम कोई भी एआई में जब उसको बोलते हैं कि आप इमेज में कार को प्रेडिक्ट करो। ठीक है, इमेज में अगर आपको कार प्रेडिक्ट करनी है तो उसके साथ साथ में आप और भी डिटेल्स अगर प्रोवाइड करते हो, लाइक कि कार का कलर क्या है, ठीक है, कार का साइज क्या है। ठीक है, अगर आप इस जो एक्स्ट्रा डिटेल है अगर वो आप प्रोवाइड करते हो तो उनको बोलते हैं हम फीचर्स। ठीक है, जस्ट लाइक एज, अगर आप एज प्रोवाइड कर देते हो किसी भी इंसान की, ठीक है, लाइक सपोज आप चैटबॉट से ही बात कर रहे हो, उसमें आप अपनी एज डाल देते हो, तो दैट इज जस्ट अ फीचर। मतलब वो आपका इनपुट है, जो भी आपका इनपुट है वो आपका कहलाएगा फीचर्स, वो आपका आउटपुट नहीं है। और जो आउटपुट आप चाहते हो उसको हम बोलते हैं लेबल। आउटपुट वेरिएबल और टारगेट वैल्यू। ठीक है, जो भी आप आउटपुट चाहते हो वो है लेबल, बट जो इनपुट है वो है मेरा फीचर। आउट लेबल क्या हो जाता है, एप्पल इन इमेज और कार इन इमेज, जो आप चाहते हो वो आपका हो जाएगा लेबल। डेटा सेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ये क्या होता है। ठीक है, सो बेसिकली जब भी आप एआई को ट्रेन करते हो या फिर मशीन लर्निंग को ट्रेन करते हो तो आप अपना डेटा, आपके पास जो डेटा है उसको हम डेटा को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में रखते हैं और उनको ही हम फिर नाम दे देंगे। ठीक है, when you have data to train the model, we generally divide that data into two kinds of a data: training data set and test data set। तो आप ऐसा मान लो कि जनरली क्या होता है, आपके पास डेटा है, आपको उस पर मॉडल को ट्रेन करना है, तो आप उस डेटा को क्या करोगे, 50-50% बांट दोगे, या आप अपने हिसाब से कर सकते हो, 60-40 भी कर सकते हो, बट जनरली आप 50-50 ही रखो तो बेटर है। तो आपके पास जितना भी टोटल डेटा है आपने उसको 50-50 बांटा, स्प्लिट किया। आपने अपने मॉडल को जो 50% डेटा है उस पर ट्रेन किया, तो उस 50% डेटा को क्या बोलेंगे, ट्रेनिंग डेटा सेट। एक बार मॉडल ट्रेन हो गया उसके बाद आपको करनी है उस पर टेस्टिंग। तो आपके पास जो रिमेनिंग 50% डेटा था, आप उस पर अपना मॉडल को टेस्ट कर लो कि आपका डिजायर आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसको बोलेंगे हम टेस्ट डेटा सेट। ठीक है, तो मतलब आप सिंपल आप ऐसे समझ लो, डेटा को हमने स्प्लिट किया। ठीक है, एक पार्ट को हम बोल रहे हैं ट्रेनिंग डेटा सेट, एक पार्ट को हम बोल रहे हैं टेस्ट डेटा सेट। फिर एक डेटा सेट और हो जाता है वैलिडेशन डेटा सेट। इसको ये क्या होता है, एक तरीके से एक फ्रेश न्यू डेटा टू टेस्ट द मॉडल। आप मतलब एक बार आपका मॉडल पूरा रेडी हो गया, आपने ट्रेनिंग डेटा सेट का यूज कर लिया, टेस्ट डेटा सेट का यूज कर लिया, आपका मॉडल रेडी हो गया, उसके बाद आपको अब वो
आपको टेस्ट करना है एक प्योर डेटा पर, मतलब आउटर डेटा पर, ठीक है। तो आप जब नया यूजर को या कुछ कुछ भी आएगा या फिर आप कोई भी फ्रेश डेटा लेके आएंगे, तो उस पे जब आप अपने मॉडल को टेस्ट करेंगे तो दैट इज अ वैलिडेशन डेटा सेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको बस ये 3 डेटा सेट याद रखने हैं: ट्रेनिंग डेटा सेट, टेस्ट डेटा सेट एंड वैलिडेशन डेटा सेट। अब देख लेते हैं हम ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग के बारे में, ठीक है। मतलब इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है पढ़ने के लिए, जिसमें मैंने इसलिए एक एक लाइन ही लिख रखी है। ओवरफिटिंग में क्या होता है? मॉडल परफॉर्म वेल ऑन ट्रेनिंग डेटा बट पुअरली ऑन अनसीन डेटा, ठीक है। मतलब इसमें आपने अपने मॉडल को ट्रेन कर लिया, उसके बाद आप उस पर टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है। तो आपका जो टेस्ट डेटा था उस पर वो तो अच्छे से काम किया, मतलब अच्छा चला, और जो भी आपको आउटपुट चाहिए था वो आ गया, ठीक है। बट हो सकता है कि प्रोडक्शन में जाके जब वो रियल प्रोडक्शन में जाए उस टाइम पे वो इतना अच्छे से काम ना करे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग इसलिए बोलते हैं कि एटलीस्ट वो ट्रेनिंग डेटा पे तो काम कर ही रहा है, ठीक है। अंडर फिटिंग एक तरीके से ऐसा हो जाता है कि लाइक आपने मॉडल क्रिएट किया, उसको आपने पहले अपना डेटा फीड कराया, उसको ट्रेन किया, ट्रेन करने के बाद फिर आपने जैसे ही उसको टेस्ट किया अपनी टेस्ट डेटा से, उस टाइम पे ही नहीं चल रहा है वो, लाइक उस टाइम पे ही आप अगर वो आपका डिजायर आउटपुट नहीं क्रिएट करके दे रहा है, तो दैट मॉडल इज गो अंडर द अंडर फिटिंग, ठीक है। एक तरीके से हम जस्ट उनको रैंक करते हैं, जो भी मॉडल होता है कि लाइक दैट इज ओवर फिटिंग और नॉट, वेदर दैट इज अंडर फिटिंग और नॉट, ओके दैट्स इट। फिर आ जाती है बात मॉडल इवोल्यूशन मैट्रिक्स की। इस टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, बिकॉज इसमें थोड़ी सी चीज़ें टेक्निकल भी जा सकती हैं। मतलब हम बात करेंगे जब ट्रू पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव वगैरह जैसी चीज़ों की, तो हम तब ही देख लेंगे कि like ये सारी चीज़ें होती क्या है। अभी के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, विच इज़ द थर्ड सेक्शन, विच इज़ आइडेंटिफाई कॉमन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, ठीक है। तो इसमें भी हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, लाइक ज़्यादा टाइप की एल्गोरिथम तो नहीं देखेंगे, जस्ट 2-3 हैं जो पॉपुलर हैं काफ़ी, उनको देख लेते हैं, ठीक है। द रिग्रेशन मॉडल एंड क्लासिफिकेशन मॉडल, ये दोनों आ जाती हैं अपनी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंडर। हमने पहले देखा था सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में, राइट। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग के भी अंदर दो कैटेगरी हो जाती है: रिग्रेशन मॉडल एंड क्लासिफिकेशन मॉडल। रिग्रेशन मॉडल में क्या होता है? लाइक इट कैन प्रिडिक्ट ऑफ अ न्यूमेरिकल टारगेट, नॉट क्लास, लेवल और कैटेगरी। फाइंडिंग एप्पल इन इमेज इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ द रिग्रेशन मॉडल। करेक्ट एग्जाम्पल इसके जो होंगे वो होंगे: प्रेडिक्ट द सी लेवल इन द मीटर्स फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ गिफ्ट कार्ड दैट विल बी सोल्ड नेक्स्ट मंथ। मतलब एक तरीके से जब भी आपको कोई ऐसी चीज प्रेडिक्ट करनी है जो नंबर्स में है, ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हो? रिग्रेशन मॉडल, तो उसको हम बोलते हैं रिग्रेशन मॉडल। जो भी चीज नंबरों में आ रही है, ठीक है, तो उसमें आपका कोई भी क्लास या फिर लेवल नहीं होता है एक तरीके से। मतलब एक तरीके से होता तो है कि आपको प्रेडिक्ट क्या करना है, बट वो जो भी आउटपुट होता है वो एक तरीके से नंबर्स में होता है। फिर हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन मॉडल की। क्लासिफिकेशन मॉडल एक सिंपल एग्जांपल अगर देखें तो प्रेडिक्ट अ प्री डिफाइंड क्लास और लेबल टू विच एन इनपुट वैल्यू बिलोंग्स। सिंपल एग्जांपल: फाइंडिंग एन एप्पल इन इमेज। अगर कोई भी इमेज में अगर आपको एप्पल फाइंड करना है तो आपने एक लेवल डिफाइन कर दिया, तो उसको हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन मॉडल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं: फाइंडिंग बैंकिंग सिस्टम दैट प्रेडिक्ट वेदर लोन विल बी रिपेड और नॉट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा दोनों मॉडल। इनमें सिंपल डिफरेंस यही है कि रिग्रेशन मॉडल में आपको नंबर मिलता है एज आउटपुट, क्लासिफिकेशन मॉडल इज जनरल सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, ठीक है। ये डिफरेंस भी है, लाइक व्हाट आर द एल्गोरिथम्स अवेलेबल एंड ऑल, एंड दिस क्लस्टरिंग कम्स अंडर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ओके। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्लस्टरिंग भी। इसमें हमने बात की थी वो ग्रुप्स में काम करता है, ना कि लेवल बेस्ड होता है, ठीक है। I hope you enjoyed this video. Please like, share, and subscribe to my channel. And in the part 5, we talk about the evaluation methods. Okay, like how we can evaluate our models. Okay, thank you.